हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागनी सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा यानी कि डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक वारन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। यानी कि जीवधारी जो होते हैं वह अपने वातावरण यानी अगल बगल के पारस्परिक अंतःक्रिया से जुड़े होते हैं। इसी को वारन ने मनोविज्ञान कहा है। मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी कि मन ने कहा है कि मनोविज्ञान जो होता है वह व्यवहार से संबंधित होता है, जैसे कि मानव जैसा व्यवहार करता है वही उसका मनोविज्ञान होता है। वाटसन ने कहा है मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे क्रो एंड क्रो ये भी डिफिनीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इसको वुडवर्थ ने कहा है। गैरिसन एवं मन मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव से है। यानी मनुष्य सामने से जो कुछ भी करता है वह उसका मनोविज्ञान होता है। वहीं बात की जाए मैकडूगल की तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जितने भी मनोवैज्ञानिक ने अपना विचार दिया है उसको स्पष्ट करते हुए यहाँ पे कहा जाता है कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणी के भौतिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी कि मनुष्य जो भौतिक क्रिया करता है तथा सामाजिक क्रिया करता है उन दोनों का व्यवहार ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारों के कारणों की खोज करना तथा मानव का विकास करना है। मनोविज्ञान की डिफिनीशन के बाद हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजी। नंबर फर्स्ट है सामान्य मनोविज्ञान। यानी कि जो सामान्य बातें होती हैं वह सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। असामान्य मनोविज्ञान। नंबर थर्ड है तुलनात्मक मनोविज्ञान। नंबर फोर्थ है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नंबर फिफ्थ है समाज मनोविज्ञान। नंबर सिक्स है औद्योगिक मनोविज्ञान। नंबर सेवन है बाल मनोविज्ञान। नंबर 8 है किशोर मनोविज्ञान। नंबर 9 है प्रौढ़ मनोविज्ञान। नंबर 10 है विकासात्मक मनोविज्ञान। नंबर 11 है पशु मनोविज्ञान। नंबर 12 है निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान। नंबर 13 है परा मनोविज्ञान। नंबर 14 है शिक्षा मनोविज्ञान। इन क्षेत्रों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पशु मनोविज्ञान का, बालक के, प्रौढ़ का, औद्योगिक, विकासात्मक सारे मनोविज्ञान का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास का संक्षिप्त इतिहास। यानी मनोविज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। 17वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान का इतिहास यदि देखा जाए तो यह पता चलता है कि उस समय के विद्वान बालकों के जीवन चक्र के अध्ययन को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। परंतु यदि प्राचीन समय के दार्शनिकों के योगदान पर विचार किया जाए तो इस दिशा में उनकी रुचि स्पष्ट दिखाई देती है। 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। उसने 1657 में बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की थी। उनकी दोनों पुस्तकों में बात की जाए तो प्रथम पुस्तक में बालकों की प्राथमिक शिक्षा के बारे में
तथा दूसरी पुस्तक में पाठ सामग्री के बारे में चित्रों की सहायता से रोचक बनाया गया है। 17वीं शताब्दी के विद्वानों का ध्यान बालकों की ओर गया और बालकों के प्रति उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। यानी कि 17वीं शताब्दी में बालकों पर ध्यान दिया गया, उसके पहले बालकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। 18वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिकों जैसे कि जॉन लॉक ने 1632 से 1704 और थॉमस हॉब्स ने 1588 से लेकर 1679 जे रोस्क्यू ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने 1774 में बालक के विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यही विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था और उनका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया था। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने 1787 ने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण तैयार कर उसे प्रकाशित करवाया। यह अध्ययन भी बेबी बायोग्राफी पर ही आधारित है। यही बात की जाए 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल थे, जो कि 1893 में थे। अपने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। उन्होंने ही बाल विकास संबंधी अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग किया था। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था, तो आंसर होता है स्टैनली हॉल ने। इस विधि के आधार पर ही बालकों की अभिवृत्तियों और रुचियों का भी अध्ययन किया गया। इंग्लैंड में ही सली 1892 ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। हॉल ने 1891 में पेडागोजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ करवाया, जिसका उद्देश्य बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना था। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो यहाँ पे अनेक बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जैसे कि टैन ने 1869 में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रकाशित किया। डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था। वहीं प्रेयर की बात की जाए 1881 में द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। गैसल की बुक जो 1928 में आई थी, उसका नाम है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। गैसल की एक और पुस्तक है जो 1930 में आई, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ के नाम से प्रकाशित हुई। पियाजे ने 1926 में लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। पियाजे की दूसरी बुक जो है 1920 में आई, जिसका नाम है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। पियाजे की तीसरी बुक है जो आई थी 1930 में, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बुक बहुत भी इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम बाल विकास की परिभाषा देखते हैं। बर्क ने कहा 2000 के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी बालक जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसके पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है। क्रो एंड क्रो 1958 के अनुसार वेरी इम्पोर्टेंट,
बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर 1968 के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइजैक 1972 के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, यानी कि बालक कौन कौन सी प्रक्रिया कर रहा है उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था तथा बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक तर्क ही मनोविज्ञान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।